हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू ऑल टू डीकेएस ट्यूटोरियल। ये क्लास 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट वीडियो है। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस सीरीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के साथ। तो द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स मींस AICPA had defined accounting as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। इसका मतलब यह हुआ कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है जिसमें आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है, क्लासिफाई करना होता है और समराइज करना होता है इन सच अ मैनर कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो फाइनेंशियल इन नेचर होने चाहिए, राइट। और इनको इंटरप्रेट करके उसमें से रिजल्ट निकाला जा सके। In order to appreciate the exact nature of accounting, we must understand the following relevant aspect of the definition। तो नंबर 1 पे है आपका इकोनॉमिक इवेंट। तो इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है कि ऐसे इवेंट्स जो फाइनेंशियल इन नेचर हों। फाइनेंशियल इन नेचर का मतलब है कि जिन्हें मनी टर्म में या मनी फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि कोई ट्रांजेक्शन इंडिया में हो रहा है तो वो रुपी फॉर्म में होगा। अगर वही ट्रांजेक्शन यूके या यूएस में होगा तो या तो यूरो में होगा या डॉलर में होगा। इसी तरीके से गल्फ कंट्रीज में होगा तो उनकी करेंसी में होगा। तो एक पर्टिकुलर यूनिट में उसे मेजर किया जा सके। ये ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें क्या क्या चीजें आती हैं? उनमें आते हैं वो ट्रांजैक्शंस जो हम आउटसाइडर्स के साथ करते हैं। जैसे हमने अपने कस्टमर्स को गुड्स सप्लाई किया या सेल किया, या उन्हें कोई सर्विसेज रेंडर की, या फिर हमने गुड्स परचेज किया अपने सप्लायर से, या फिर हमने रेंट पे किया अपने लैंडलॉर्ड को। तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। इसी तरीके से कुछ होते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस। इंटरनल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शंस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड होते हैं। जैसे आपका अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उसे रॉ मटेरियल चाहिए तो स्टोर डिपार्टमेंट उसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस या इंटरनल इवेंट्स। इसी तरीके से जो आपकी पेमेंट ऑफ वेजेस है, सैलरीज है, ये सब के सब आ जाते हैं आपके इंटरनल इवेंट्स में। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि उन सभी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जो फाइनेंशियल इन नेचर हो, जिन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। देन मेजरमेंट का मतलब होता है उन्हें मेजर करना इन पर्टिकुलर यूनिट दैट इज मनी फॉर्म, और यू कैन से रुपी एंड पैसे इन टर्म्स ऑफ इंडिया। देन रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई और मेजर किए हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज रिकॉर्ड करना। देन कम्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए हैं उनमें से आप सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया या फिर अदर कोई स्टेटमेंट बनाया, उन्हें आपको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को प्रोवाइड करना है एज एन इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके यूजर्स के लिए, सो दैट दे कैन टेक फर्दर डिसीजंस। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव से हो या फिर नॉन प्रॉफिट मोटिव से हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मतलब कि अगर आपका छोटा सा बिजनेस है जिसमें आप खुद हर एक चीज मैनेज करते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं, और अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है जिसमें 2 या 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाएगा। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी बन सकती है जिसमें कई लोग आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, या फिर लोकल अथॉरिटीज जैसे आप जानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट बॉडीज, ये सब के सब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा हो जो प्रॉफिट मोटिव से हो या फिर नॉन प्रॉफिट मोटिव। तो आप यहां कहेंगे नॉन प्रॉफिट मोटिव का मतलब क्या है? तो नॉन प्रॉफिट मोटिव जैसे आपकी जो गवर्नमेंट
अथॉरिटीज होती हैं लाइक लोकल अथॉरिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी को सर्विसेज रेंडर करना होता है। देन वी कम टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के दो तरीके के यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर का मतलब होता है बिजनेस के अंदर के लोग, जिसमें आपके आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स एटसेट्रा। और जब एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में आपके चाहे वो प्रेजेंट या फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मींस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। प्रेजेंट मींस जो ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स हैं और पोटेंशियल मींस जो आपके शेयर खरीदना चाहते हैं बट अभी तक वो आपके शेयर होल्डर्स हैं नहीं। देन क्रेडिटर्स या फिर आपके जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने आपको लोन प्रोवाइड किया हुआ है या फिर आप उसको लेंडर्स भी कह सकते हैं। देन टैक्स अथॉरिटीज, regulatory agencies like Department of Company Affairs, Registrar of Companies, Securities Exchange Board of India, then labor unions, trade associations, stock exchange and customers। तो ये सब के सब जो हैं वो बिजनेस के बाहर के लोग हैं जिन्हें आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्हें क्यों रिक्वायर्ड होती है, चलिए ये डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं हम ओनर्स या शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स या ओनर्स ये जानना चाहते हैं कि जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है क्या उन्हें उनका प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है या नहीं। अगर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट न करके कहीं और इन्वेस्ट करते तो क्या उन्हें ज्यादा फायदा होता या कम फायदा होता। इस कंपैरिजन को करने के लिए उन्हें चाहिए होती है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से जो आपके डायरेक्टर्स या मैनेजर्स होते हैं उन्हें भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरनल कंपैरिजन का मतलब होता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था और करंट ईयर का प्रॉफिट है उनको कंपेयर कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर की आपकी जो परफॉर्मेंस थी और करंट ईयर की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर कर सकते हैं। और एक्सटर्नल की बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस और आपके कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सकता है। देन इफ वी टॉक अबाउट द क्रेडिटर्स और लेंडर्स, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं और आपकी लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है कि आप उन्हें उनका पैसा या उनका फंड रिटर्न कर पाएंगे या नहीं। तो जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो आपको गुड्स सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने से पहले वो ये जानना चाहते हैं कि वेदर यू आर इन कंडीशन टू रिटर्न देयर मनी और नॉट। और इसी तरीके से जो आपके लेंडर्स हैं मींस आपके जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जानना चाहते हैं कि अगर आप उनसे लोन लेंगे तो आप उन्हें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट लौटा पाएंगे या नहीं। देन वी टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा या उन्हें रिटर्न मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो वो उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। इसी तरीके से जो आपकी गवर्नमेंट या रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कस्टम डिपार्टमेंट, IRDA, RBI एटसेट्रा, तो इनको आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लाइक आपके जो GST डिपार्टमेंट है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं, तो टैक्स कितना लगेगा। तो GST आपको मालूम है कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगती है, तो आपने कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर की हुई हैं, उसमें से इनपुट टैक्स रिबेट कितना है, उन सबको माइनस करने के बाद आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो GST डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या इस तरीके से जो आपकी अदर लोकल एजेंसीज हैं जो आपके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स या फिर अदर ऑब्लिगेशन इंपोज करते हैं, तो उनके लिए भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्हें रिक्वायर्ड होती है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो दैट इज अकाउंटिंग एज एन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसे रिकॉर्ड करने से लेकर और फाइनल अकाउंट्स मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने तक की पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और ये आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके हर स्टेप पे निकल के बाहर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन तो उसमें से आपकी जर्नल एंट्री बनती है। देन अगर आप उसे क्लासिफाई करते हैं तो आपके लेजर्स बनते हैं। देन आप उनको समराइज करते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। देन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है। तो इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर स्टेप पे आपकी निकल के सामने आती हैं। बट इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल हो, उसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए।
तो ये जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि वो हेल्प करे लोगों को, ताकि वो उसमें से डिसीजंस ले सकें, इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें, या फिर आपकी उस इंफॉर्मेशन पे जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके फ्लो, कि आपका जो भी कैश फ्लो है उसको वो इवेल्युएट कर पाए, राइट, या फिर प्रेडिक्ट कर पाए। और उसके अलावा आपका जो मैनेजमेंट है उसकी एबिलिटी को भी ये डिफाइन कर सकता है, कि जैसे आप देखते हैं कि किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट अच्छा है तो हम उसे असेस करते हैं इस चीज से कि उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। इसी तरीके से आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आपके मैनेजमेंट की एबिलिटी को भी डिफाइन करता है। तो ये जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपकी कंपनी को असेस करने में लोगों की हेल्प करते हैं। Then it also provide informations that affecting the society, मीन्स कि जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं या जो आपके फंक्शंस हैं वो सोसाइटी को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं या फिर नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये था आपका फर्स्ट वीडियो इस सीरीज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके सजेशंस को मैं हमेशा वेलकम करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें किसी तरीके के चेंजेस करूं तो मुझे सजेस्ट जरूर करिएगा। I will try to implement those valuable suggestions। और हाँ, बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। I hope you must have enjoyed this video। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।